First of all, most welcome with big congratulations on your dream coming true, becoming assistant Thank you professor so much, sir. of Madhya Pradesh Public Service Commission. So I would invite Thank you, you to sir. share your brief introduction and also your struggleful journey since your school days. Okay, sir. Yes, sir. Over to you. Uh, yes, sir. So first of all, sir, thank you so much, sir, for this wonderful opportunity, sir. Uh, my name is Shubham Singh, and I am from Rewa, district of Madhya Pradesh. In my academic qualification, sir, I have completed graduation in mechanical engineering in 2017 and MA in English literature in 2023. Right now, I have been working as a patwari since 2018, sir. So एमए that's आपने all, sir. 23 में किया है. राइट सर. सर जब Oh, मैं फॉर्म फॉर्म भरा जब फॉर्म आया सर तो उस समय मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा था सर. फर्स्ट सेकेंड ईयर चल रहा था सर. तो काफी सैड था सर कि क्या हो रहा है. भगवान से प्रे कर रहा था कि बढ़ा दो तो बढ़ता गया और जितना बढ़ा जितने में मेरा सब चीज हो गया सर. तो आई एम वेरी yeah, थैंकफुल टू गॉड सर. that's really surprising. कैसे कैसे आपने जर्नी की एजुकेशन की स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल डेज. यस सर. सर इन 2012 सर मैंने 12th कंप्लीट किया सर. उसके बाद सर फिर मैंने सर आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया. तो उसमें मैंने जेई तो मेंस तो क्वालिफाइड किया बट एडवांस में सर मैं फिर अटक गया. मेरी उसमें रैंक अच्छी नहीं आई. और फिर एक सर एमपी में एक एमपी पीईटी करके एग्जाम होता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट. उसके थ्रू सर आपको जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के 5 to 6 कॉलेजेस हैं वो आपको मिलते थे. तो मैंने उसमें फिर दिया तो उसके थ्रू पे मुझे एमपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया इंजीनियरिंग करने के लिए. और मैंने मैकेनिकल ब्रांच चुनी. वो फैमिली से इन्फ्लुएंस हो गए. कुछ फैमिली मेंबर्स थे उनका कहना था एवरग्रीन ब्रांच है, ये है वो है. लेकिन जब बाद में सच्चाई पता चली कि काफी कम अपॉर्चुनिटीज हैं या फिर भाई तो बहुत लिमिटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कम आती हैं. जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना, तो उसमें मैकेनिकल में कंपेयर टू सीएस सिविल काफी कम वैकेंसीज थी सर. तो सर सेकेंड ईयर तक तो हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के गेट के लिए अच्छे से सब चीज. बट थर्ड ईयर से रियलाइज होना चालू हुआ कि आपको कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी. तो फिर मैंने सर सिविल सेवा की प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की थर्ड ईयर से अलॉन्ग विद माई इंजीनियरिंग सर. तो सर फिर वो फोर्थ ईयर तक मैंने अच्छा खासा जीएस पे अच्छा कमांड कर लिया था. फिर सर आफ्टर फोर्थ ईयर सर ग्रेजुएशन 2017 में सर मेरा कंप्लीट हुआ. तो 17 के बाद सर मैं दिल्ली गया यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए. घर से पैसे वैसे मिल गए थे. वहां गया तो पता चला कि 18th मंथ का सर कोर्स था उसका, कि इतने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा. देन फिर आप उस हिसाब से तो सर लगा कि ये तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा. और आफ्टर ग्रेजुएशन सर हर घर का जो लड़का होता है, जो भी हो, बॉयज गर्ल्स जो भी हो, वो सर कोई ना कोई जॉब ढूंढना चाहते हैं कि कोई जल्दी से जल्दी कोई जॉब मिल जाए. तो सर फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, घर में बताया नहीं. घर से पैसे वैसे मिल गए थे कोचिंग के लिए. लेकिन उसी समय सर अगस्त में ही सर ये एसआई का एग्जाम होने वाला था एमपी में सर, सब इंस्पेक्टर की सर. तो मेरी थोड़ी सी फिजिक एथलीट वाली थी सर, तो थोड़ा सा था कि चलो इस पे देखते हैं. तो फिर वो सर जल्दी था, 2 मंथ के अंदर था. फिर मैंने सर अपने से दिल्ली में ही रह के अपने से प्रिपरेशन की. तो फिर सर मैं 5 नंबर से चूक गया. 137 मैंने स्कोर किया, 162 कट ऑफ गया. तो सर काफी प्रॉब्लम जा रही थी कि सर मतलब मेरे साथ फ्रेंड भी गए थे, उन्होंने सब कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे जिसको जो भी करना था यूपीएससी का क्या कैसे. और ये मेरा डिसीजन था सर, मेरा कॉल था कि कोई जॉब ले लेते हैं, अदरवाइज यूपीएससी में पता नहीं कितना टाइम लगे, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल. तो सर बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा बैच आगे निकल गया था, मैं पीछे हो गया. फिर सर 1-2 दिन बाद सर पटवारी का सर आ गया नोटिफिकेशन. तो फिर मैंने सर 2-3 महीने में उसका भी एग्जाम होने वाला था. फिर सर मैंने थोड़ा बुक्स रिसर्च किया, अच्छी स्टैंडर्ड बुक खरीदी अपने से ही. फिर मैंने उसकी भी अपने से ही पढ़ाई की. तो फिर थैंकफुली सर मैंने इस पे फिर मैंने 87 स्कोर किया सर 100 में. तो मैंने अच्छी रैंक लग गई, 21 रैंक फर्स्ट रैंक लग गई सर. तो मैं फिर पटवारी में तब से था सर. उसके बाद सर मैंने फिर पीएससी का तैयारी स्टार्ट किया, स्टेट पीसीएस का. तो यहाँ एमपीपीएससी होता है, तो फिर मैंने एमपीपीएससी का प्री निकाला, फिर मेंस लिखा, फिर मेंस पे नहीं हो पाया.
और एक आरओ का एग्जाम होता है यूपी में सर, रिव्यू ऑफिसर, वो सचिवालय की पोस्ट है, अच्छी बेहतरीन पोस्ट है सर, अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब है सर, फिर उसको भी मैंने किया सर। तो उसमें भी मैं मेंस तक गया, फिर वहां मैं छट गया। तो बड़ा सर जॉब के साथ ये चल रहा था सर, मतलब जॉब 18 में मैंने ज्वाइन कर लिया, 18 के बाद ये पैरेलल में चल रहा था सर। फिर सर कोरोना आ गया, कोरोना और कुछ कोर्ट के केसेस हो गए सर, तो पीएससी सर 3 साल हुआ ही नहीं फिर। तो अब मेरा पूरा ड्रीम था कि अच्छी बड़ी 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 थोड़ी जो अच्छी रेपुटेटेड जॉब है, जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, तो अब सर मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं क्या करूं। तो फिर तब तक सर मैं इस प्रशासन में रहते रहते, पटवारी चूंकि सर एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है, तो मैंने अच्छे से इसको देखा कि कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या है। तो मैंने ये पहचाना कि ये जो एक पर्सनल होता है ना सर, स्वधर्म, जो आपको पसंद है, आप क्या करना चाहते हो। तो देखा कि मेरे इससे मैचिंग ही होगा नहीं, मैं जॉब मिल भी गया तो चीजें होंगी नहीं। और सर जो अच्छी वाली पोस्ट थी तो वो 3-4 ही रहती थी, कभी 150 आया, 250 में सिर्फ 3-4 अच्छी वाली पोस्ट है, बाकी नीचे फिर वही 2800 ग्रेड पे, 3600 ग्रेड पे, ऐसा समथिंग। तो ये था कि अगर ये मिल भी गया कोई नीचे का, तो फिर हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो फिर सर मैंने थोड़ा सा ईमानदारी से बताऊं सर, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा कि इधर आना है, इसी वजह से मैंने फिर ऐसा किया। शुरू में तो यही था, लेकिन जब बाद में पढ़ना इसको स्टार्ट किया एमए के लिए सर, तो इंटरेस्ट आया सर। तो फिर 3 साल पीएससी हुआ नहीं, तो फिर मैंने कैरियर स्विच करने का सोचने लगा कि अब कौन सा चीज़ करूँ, क्या कैसे। तो फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या कैसे करने लायक है, तो पता चला प्रोफेसर अच्छी खासी रेपुटेटेड जॉब भी है, और आप इससे बच्चों से जुड़े भी रहोगे। तब तक मुझे भी अपने अंदर से सर रियलाइज होने लगा था कि क्या करना है, किस चीज़ में मजा आएगा, या किस चीज़ को करने में मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि चलो करते हैं। तो सर चूंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और एकेडमिक स्कूल भी अच्छा था, तो मेरा केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट था सर, मैंने हमेशा उसमें अच्छा स्कोर किया। तो सर मैंने केमिस्ट्री पे पता किया एमए करने का। तो पता चला सर कि आप अगर जॉब में हो तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप रेगुलर कर नहीं सकते, और जॉब के साथ आप रेगुलर कोई भी चीज नहीं कर सकते, आपको डिस्टेंस में करना होगा। और डिस्टेंस में भी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था सर, मैंने यूपीएससी में पढ़ा था। तो इनका सर मैंने नेट के पेपर डाउनलोड करके इसको मैंने लेने से मतलब चूज करने से पहले लगाया भी था। तो एक में 52 स्कोर, एक में 56 स्कोर था। तो ये था कि अगर मैं इस पे 6 महीना 8 महीना वर्क कर लूंगा तो एक अच्छा खासा बेहतरीन। बाद में दोनों सब्जेक्ट सर प्रैक्टिकल निकल गए कि ये दोनों प्रैक्टिकल हैं, तो आप ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पता चला सर। तो फिर सर ये हुआ कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो एक दो भैया लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा सब्जेक्ट लो जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, और नॉर्मल पीपल थोड़ा सा डरते भी हो, जो रीजनल बेल्ट में है। तो क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, और सर मैंने जब आईआईटी का तैयारी किया था तो पूरा इंग्लिश में था। स्कूल तक तो पूरा 12th में हिंदी मीडियम था, लेकिन जब मैंने आईआईटी का प्रिपरेशन किया तो पूरा इंग्लिश में था, पूरे जितने भी सब्जेक्ट थे। तो थोड़ा सा धीमे धीमे मेरा, अब स्कूल में भी पढ़ाई अच्छा था, तो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर ले जाऊंगा। थोड़ा ये चैलेंजिंग था कि जॉब के साथ एक नई चीज आप पढ़ने जा रहे हो, जिसका आपको एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है। घर वाले मेरे सब नाराज हो गए जब उनको मैंने अपना डिसीजन बताया कि मैं एमए इसमें करने वाला हूँ, तो वो सब नाराज हो गए कि आप मेंस लिख रहे हो। मेंस लिखने का मतलब है कि आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली है उस चीज में, अब उसको आप छोड़ के नई चीज पीछे जा रहे हो। तो कोई सपोर्ट नहीं सर, मतलब ये था कि ठीक है देख लो जो तुम्हें करना हो, अब आप सुनोगे तो है नहीं। सबके पेरेंट्स डरते हैं सर कि इतना मेहनत करने के बाद ऊपर ले, जो मेरी सर जॉब का नेचर है ये फील्ड का है, ज्यादातर फील्ड का, ऑफिस का कम ही है। तो इसके साथ मैनेज करना, आपका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं, कब आपको जाना पड़ेगा कब आना पड़ेगा, दिन भर फोन कॉल्स आने हैं, और हर टाइप के लोग हैं, एक एक से अच्छे लोग से लेके एक एक से, अक्सर गांव में तो जानते हैं आप कैसे लोग रहते हैं, तो आपको उनको भी टैकल करना है। तो बड़ा चैलेंजिंग था सर। तो फिर भी मैंने किया कि नहीं मैं करता हूँ, मैं कर ले जाऊंगा, हो जाएगा। तो फिर मैंने सर 2021 में सर एनरोल किया एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और थोड़ा सा पहले शुरू में तो ये था कि सोच रहा था कि अपना पीएससी का भी करता रहूं, इधर भी देखता रहूं, लेकिन वो सर वो 5-6 महीने बाद पता चला कि दोनों होने वाला नहीं है। इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप दोनों पे टाइम दे सको, और कंपटीशन इतना हाई लेवल का है कि आप वो काम चलाओ, पढ़ाई से काम बनने वाला नहीं है। तो फिर सर मैंने डिसाइड किया कि उसको छोड़ो इस पे आओ, तो फिर मैंने सर इसे पूरा टाइम देना स्टार्ट किया। अब सर इंग्लिश लिटरेचर के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें स्टैंडर्ड मटेरियल मिलते नहीं, जैसे कि आप यूपीएससी का तैयारी करो तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इनकी एक स्टैंडर्ड बुक मिल जाती है एग्जाम के अकॉर्डिंग सर, मतलब अच्छा प्रिसाइज वे में मटेरियल। अब जैसे यूट्यूब में सर मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ तरह तरह की वीडियोस मैंने देखे, कोई ये बुक रिकमेंड कर रहा है, फिर जो दो चार बुक्स सब में कॉमन दिखे तो बुक्स मैंने मंगाई, जैसे विलियम्स जे लॉन्ग की थी सर,
और अरिहंत की बुक थी, एक ऑक्सफोर्ड कंपेनियन करके बुक आती थी, काफी मोटी थी। तो एक हडसन की बुक थी सर, वो विलियम हडसन की भी थी। पढ़ता गया इनको, पढ़ा तो मैंने सर बहुत सारा, मतलब बुक से पढ़ा, बहुत कुछ समझ में आ भी रहा था, बहुत नहीं भी आ रहा था। लेकिन मैं पढ़ता गया, पढ़ते ये था मेरे दिमाग में सर, इंजीनियरिंग करते समय, क्योंकि गवर्नमेंट से किया था तो वहाँ ऐसा बैकग्राउंड था सर कि आपको अपने से मेहनत करनी है। प्रोफेसर आते थे, आपको गाइड करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, आपको बुक्स अपने से रीडिंग करनी है, तो रीडिंग का अच्छा खासा हैबिट डल गया था सर। तो बुक्स का कोई भी नई बुक हो, अपने को सब्जेक्ट नहीं पता है तो पढ़ना चालू करेंगे, तो मेरा ये मतलब परसेप्शन था सर कि आप 3 to 4 टाइम्स अगर बुक्स रीड कर दो तो 50-60% कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होने लगती है, अगर आपको थोड़ी सी भी जनरल अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी की और जो अपने वर्ल्ड का लिटरेचर, तो सर मैंने बुक्स इतनी सारी सब पढ़ी, लेकिन अंदर से सर आ नहीं रहा था कि पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ नहीं, क्योंकि उस समय अपने दिमाग में नेट था, कोई एग्जाम था भी नहीं और मैं एलिजिबल भी नहीं था। तो नेट का मैंने सिलेबस देखा सर, तो ड्रामा, पोएट्री, नॉन फिक्शन, फिक्शन, और उसके अंदर वो एलोबरेट नहीं रहा था कि क्या क्या टॉपिक है, क्या कैसे। तो अब आप बुक्स पढ़ने लगो तो एक तरफ सब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ छोड़ना है, कहाँ है। तो सर बड़ी मतलब उथल पुथल मची हुई थी सर। तो ऐसे सर टाइम निकलता गया, फिर बाद में जब ये नोटिफिकेशन आया तो और प्रॉब्लम होने लगी, उस समय नेट भी नहीं था कि अब क्या करा जाए। फिर उसी समय सर बलराम भैया से हमारी मुलाकात हुई सर। तो होता है ना कि जब आप किसी चीज के पीछे एकदम पड़ जाओ कि नहीं करना ही है, तो कहीं ना कहीं नेचर भी आपको काम करने लगता है, आपको मिलाने लगता है। तो सर हम भी मिले, सर भी मिले, सर का भी पहले जो ये स्टेट का सर वर्गीय का एग्जाम होता है, तो इस पे फोकस था सर का भी पहले, नेट पे फोकस नहीं था, क्योंकि अकेले हिम्मत ही नहीं हो रही थी सर। कोई गाइड था नहीं कि चलो कैसे कैसे चलना है। और जॉब के साथ आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ना, वो भी कितने डीप में कितना जाना है, तो आइडिया ही नहीं था सर। तो पढ़ने में तो हम लोग थे कि अपने से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं कि नेट का करते हैं। और फिर हमने सर 1-2 क्लासेस भी खरीदी, ऑडियो बुक्स, ये जो भी हमने यूट्यूब पे हमें पता चला, हमें सर आपके बारे में पता ही नहीं था, और पता भी होता तो सर जब तक आप मिले ना हो, जानो ना किसी के थ्रू रेफरेंस में, तो बिलीव नहीं होता सर। क्योंकि आप टाइम लगाओगे 6 महीने, मनी तो ठीक है, मनी के बाद आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हो, फिर 6 महीने 7 महीने टाइम लगा रहे हो, और बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो ठीक था नहीं था, तो बड़ा बिलीव करना बड़ा मतलब समस्या आती है समझ में। तो सर फिर वहां से हमने धीमे धीमे स्टार्ट किया, तो फिर चीजें धीरे धीरे पैटर्न में आने लगी सर। और बीच बीच में मेरा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बीच बीच में ब्रेक हो गई सर, तो उसका मुझे काफी खामियाजा भुगतना पड़ा सर। जैसे जब नेट का एग्जाम आया, 20-25 दिन बचे हैं, तो पढ़ाई टूट गया। तो फिर आप, मैं गया देने तो 88 परसेंटाइल, एक बार और गया ऐसे ही तो 90 परसेंटाइल। तो सर यही हो गया, तो नेट निकला नहीं। फिर सेट का एग्जाम आया सर, तो फिर बलराम भैया, मैं सर एकदम वो हो गया था, जून वाला मैंने नेट दिया तो हुआ नहीं, तो मैं एकदम सैड हो गया कि गया हो गया। तो फिर बलराम भैया एक दिन कॉल किए, बुलाए अपने पास कि ऐसा करो, सेट क्या है, आप थोड़ा एक बार अपना पढ़े तो हो ही, एक बार बेस्ट दो। तो फिर सर मैंने वो 14-15 दिन जो भी मैंने नोट्स वोट्स बनाया, फिर रिवाइज किया, तो सेट थैंक गॉड सब निकल गया वो। तो फिर मैं सर इसके लिए एलिजिबल हो गया, प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए। तो फिर मैंने सर प्रोफेसर के लिए, फिर सर के साथ ही बलराम सर और मैं दोनों, आधा मटेरियल उन्होंने बनाया, आधा मटेरियल मैंने बनाया, नेट से, पीडीएफ से, इस बुक से, उस बुक से बहुत रिसर्च किया सर, एआई ये वो। तो रिटन एग्जाम का सर, चूंकि इतने दिन से हम प्रैक्टिस कर रहे थे एग्जाम, मतलब कंपटीशन के एग्जाम का सर, तो सर रिटन कैसे करना है क्या है, तो उसका एक कंसेप्चुअल नहीं क्लैरिटी आ जाती कि ऐसे ऐसे कर लो, ये चीजें कितनी गहराई में जाना है, तो उसका एक बेहतरीन खाका हो गया था सर। तो फिर उसी बेस पर सर हमने ये एग्जाम दिया सर। उसके बाद सर मॉक के बाद, अब मॉक के लिए प्रॉब्लम जा रही थी कि अब चूंकि थ्योरेटिकल हमने वैसा पढ़ा नहीं था कि बताने के हिसाब से सर कि आपको एक्सप्लेन करना है, जब आपसे कोई क्वेश्चन है तो पढ़ना, पढ़ा तो था हमने, लेकिन फिर सर आप मिल गए सर। वो सोनी मैम से बात हुई, सोनी मैम के थ्रू आपसे मुलाकात हुई सर, आपसे मिलने के बाद फिर हमारी लाइफ बदल गई। यहाँ इतनी अच्छी कम्युनिटी मिल गई, नीलू मैडम थी, सोनी मैडम थी, बबली मैडम थी, प्रतिज्ञा मैडम थी, तो इन्होंने काफी हेल्प किया सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, क्योंकि कोई बैकग्राउंड था नहीं, तो चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो कर रही थी। तो सर ऐसे ही सर ये जर्नी हुई, जैसे ही सर एग्जाम दिया तो थैंक गॉड टाइम पे हो गया सर। तो सर मैं एक चीज अपने जीवन में मैंने ये अनुभव किया सर कि अगर आप किसी चीज को चाहो, पीछे पड़े रहो, तो कहीं ना कहीं नेचर काम करता है। जैसे सर मेरा जब ग्रेजुएशन हुआ, तो उस समय सर अब आप देखेंगे पैटर्न जो गवर्नमेंट जॉब का आने का है, मतलब स्टेट्स में 4 साल 5 साल में आएगा, फिर वो 2-3 साल खींचेगा, मतलब एक पैटर्न बन गया है सर। तो ये था सर कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो वो आ गई, जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो आ गया, और जो भी आया सर वो मुझे मेहनत किया तो सर वो मिल भी गया। तो सर थोड़ा सा आई थिंक गॉड ने भी बहुत बहुत हेल्प किया कि
चलो बेटा चाह रहे हो तो देखते हैं क्या होता है। तो सर ये जर्नी रही सर, तो लगभग मेरा पटवारी जॉब सर 7 साल हो गए सर करते करते। तो सर यही था सर। इस बीच में आपने एक जगह कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, यस सर। उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा। राइट सर। तो आखिर ये उसका कंसिस्टेंसी क्यों ही ब्रेक होती है? सर मैंने जो फाइंड आउट किया सर कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, मैं बहुत परेशान था सर। तो मैंने बहुत सोचा, एक दो बार मैंने आपसे क्लास भी लिया। तो होता है ना कि आप जब अकेले में बैठते हो, सोचना चालू करते हो, लिखते हो, फिर क्रॉस चेक करते हो क्या है। तो मैंने जो फाइंड आउट किया सर कि आप जितना, मान लीजिए अगर आपके पास 6 घंटे टाइम मिल रहा है और आप 10 घंटे का मटेरियल लेके चल रहे हो, तो आप किसी तरह अपने आप को ये बिलीव दिला के कि मैं इंजीनियर हूँ, कर लूंगा, ये है वो, कर भी रहे हो आप 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीना, 2 महीना खींचे भी किसी तरह। लेकिन माइंड का सर एक कैपेसिटी है, 1-2 महीने बाद वो सर वो जवाब देगा कि पॉसिबल नहीं है, इतना एनर्जी डेली कहाँ मैनेज होगा। तो सर, और मेरा सर एक प्रॉब्लम ये होता था कि सर मैं अपने से बुक्स बहुत सारी पढ़ता था। मतलब अब मैं से मैं क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं तो नेट का तो था ही, यूपी पीजीटी के था ही, उत्तराखंड का, छत्तीसगढ़ का, वेस्ट बंगाल का, राजस्थान का, मतलब ये सब पैरेलल में मैं सर ये भी कर रहा था, बुक्स तो थी ही। तो इनको सबको मैनेज करना, मतलब सर होता है ना कि चूंकि गाइड कोई था नहीं, तो मुझे लगता था ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, आएगा कहाँ से, आएगा तो उसी से। लेकिन उसको लेके कंटिन्यू चलना बड़ा चैलेंजिंग है सर। आपको जॉब भी करनी है, और किसी किसी दिन आपका फील्ड में किसी से बहस हो गया, कुछ हो गया तो मूड भी खराब है। तो सर मैंने फाइंड आउट किया कि जितना आपके पास टाइम था उसके रिस्पेक्ट में आपने ज्यादा वर्कलोड ले लिया। माइंड कहीं ना कहीं मतलब वो हो जाता है कि अरे हटाओ यार, लाइफ भी है, क्या है, सब अपने लाइन में जॉब पाने के बाद सब सेटल हो गए, अच्छा खासा चल भी रहा है, काहे के लिए जान दे दो। इस तरह के बीच में थॉट आए। फिर वो 20 दिन 25 दिन बाद लगे कि नहीं यार, मन मान नहीं रहा, फिर वो मैं स्टार्ट करूँ सर। तो ये इसने बहुत नुकसान किया सर मेरा। मतलब मुझे लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी इसका, अदरवाइज वो मैं रिदम बनाया होता तो और अच्छा हो सकता था। सर ये था कि सर मैं मतलब स्पोर्ट्स से भी अच्छा, पढ़ाई में भी ठीक ही था, मतलब अच्छा ही था, मतलब कई एक्टिविटीज में सर मतलब बेटर था। तो मेरे से पैरेलली मैं कोशिश करना चाह रहा था कि बॉडी भी एकदम फिट रहे, एकदम मतलब पर्सनालिटी एकदम अच्छी, स्पोर्ट्स भी, ये भी। तो सर सब चीज मैनेज करना एकदम उथल पुथल हो गया सर। तो सब चीजों में मैनेजमेंट हो नहीं पाया, तो वो कंसिस्टेंसी सब ब्रेक हो गई वहाँ। तो यहाँ से जिन इन सारी गलतियों से जो आपने सीखा, तो यहाँ से लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही देना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी एट ए टाइम फिक्स करो कि आपके अभी 3 मंथ की, 6 मंथ की, 1 साल की क्या प्रायोरिटी है, कि आपको एग्जाम निकालना है या क्या करना है। तो सर उसको पहले टाइम दो, काम करो। अगर आप ऑलरेडी पहले से कहीं जॉब में हो या कुछ कर रहे हो, एट ए टाइम एक ही चीज लेके चलो, 2 3 4 चीज लेके चलना सही नहीं। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन आपका मूड खराब होगा, और फिर आप छोड़ोगे ना, ये करोगे ना, कुछ सब बेकार हो जाएगा। तो सर एट ए टाइम एक ही चीज, बहुत हुआ तो 1.5, कि आधा चीज आप कुछ और भी ले लो कि चलो थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। अदरवाइज एक चीज पे आप प्रायोरिटी दो। अगर सर मैंने 6 मंथ 8 मंथ, अब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सर कि अगर आप सही गाइड के अंडर में सही मटेरियल के साथ 6 to 8 मंथ, बहुत हुआ तो 10 मंथ अच्छे से वर्क कर लो, तो एक नंबर का सर आपका प्रिपरेशन हो सकता है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। लेकिन ये तब पता चलता है सर जब आप इतना चीजें हैं, यहाँ से घूमते फिरते ऐसे ऐसे पहुंचे तो लगा सर। तो सर गाइड होना बहुत जरूरी है, जो सही से बता सके सर, उसमें बिलीव हो, वो जो वही बता पाएगा जो उस चीज को किया होगा। तो और सही मटेरियल सर, ये दो चीजें अगर आपके पास हो तो चीजें बन सकती हैं सर। और एट ए टाइम एक ही चीज करो, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जाएगी। चलिए, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी था आपका। रिटर्न तक का जर्नी तो पता चल गया है। अब आते हैं, रिटर्न आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद इंटरव्यू की जर्नी। यस सर, इंटरव्यू के लिए हम जैसे कि हम, मैं और बलराम सर साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे। क्या होता था जब कभी मेरे लो एनर्जी रहे, मैं उनसे मिलूं, जॉब करके मैं आ रहा हूँ, 8 घंटे की जॉब करके आ रहा हूँ, थका हो रहा हूँ, लेकिन देखा कि वो पढ़ रहे हैं, एकदम एनर्जी हाई सर। तो एक अच्छी संगत थी सर। तो फिर हमने मिलकर सर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि मटेरियल लाए, सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मेट करना चालू किया, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर जैसे कोई भी अपना एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें जिस राइटर का जो वर्क है, उससे मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, हमने सर एआई का काफी हेल्प लिया। इस सब पे हमने 10 10 15 15 20 20 क्वेश्चन, जितने भी टॉपिक थे, लगभग 100 के आसपास टॉपिक है सर,
तो वो भी एक ग्रंथ जैसे तैयार हो गया सर। वो जब लास्ट में कंपाइल किया तो भी, लेकिन उसको भी पढ़ने के बाद सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि पता नहीं ऐसे ही सही में है कि नहीं है। फिर सर वो होता है ना, आप सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे भी, ऑनलाइन भी क्या है इंटरव्यू के लिए, तो फिर मैम सोनी मैम से मुलाकात हुई, बलराम सर भी। बलराम सर ने सोनी मैम से कांटेक्ट किया, सोनी मैम ने सर आपको सजेशन दिया, और फिर बलराम सर ने आपको ज्वाइन किया। फिर बलराम सर ने मुझे बताया कि आओ यहाँ ज्वाइन करते हैं, सर हैं इस पोस्ट पे यहाँ है, इस चीज का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ऑलरेडी एमपी पीसीएस पीएससी के लिए भी इन्होंने प्रिपरेशन कराई थी, काफी लड़के सिलेक्ट भी हैं। तो सर फिर हमें बिलीव हुआ, फिर हम सर आपके साथ जुड़े। और फिर सर वहां से एक नया ही डिफरेंट जोन चालू हुआ। वहां से पता चला कि ये पढ़ाई का सिस्टम ही पूरा गलत था, कि रिटर्न के हिसाब से तो बढ़िया था कि आप ये कर लो वो कर लो सब, लेकिन फिर सर आपने जैसे ऐसे फिर गाइड किया। और सर जब आपने एक दो मॉक लिए तो उसमें सर अच्छा खासा जैसा होता है वो क्या बोलते हैं उसको सर की, तो पता चला सर कि हाँ ग्रिलिंग। सर पता, यस सर। तो पता चला सर कहाँ कहाँ क्या कैसी समस्याएं जा रही हैं, पर्सनालिटी पे कहाँ कहाँ काम करना है। 3-4 मंथ सर हमारी आपके साथ मतलब इंटरव्यू, आई थिंक हमने आपको लास्ट अक्टूबर या नवंबर में ज्वाइन किया था, तो मतलब 4 to 5 मंथ की आई थिंक जर्नी रही है। साथ में एक जो कम्युनिटी हमें अच्छी मिली सर, तो दोनों का सर अच्छा कॉम्बिनेशन मिला सर, तो उसने काफी हेल्पफुल किया अपने ऊपर भी काम करने पे। प्लस नॉलेज को भी दोबारा अलग तरीके से स्टैंडर्ड बुक मंगाना, उसको पढ़ना, उसके साथ फिर लेक्चर्स देखने, तो धीमे धीमे सर काफी हेल्पफुल रहा सर। अगर ये हमें शुरू से मिला होता तो हैंग बहुत आगे हम जा सकते थे और अच्छी रैंक बन सकती थी सर। तो मैं कहना चाहूंगा सर जो नए स्टूडेंट्स होंगे कि आप लेट मत करो, आपको जहां भी मतलब, या मैं तो यही कहूंगा ज्वाइन करने को, लेकिन कई बार हो सकता है कि कई बार लोग लगता है कि प्रचार करते हैं ऐसा कुछ, तो आपको एक सही मेंटर बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मनी को आप पीछे करो, मनी तो आप कुछ भी करोगे वो लगेगा ही लगेगा, टाइम चला गया तो फिर ये मनी किसी काम का नहीं। तो सर मेंटर सही जिसको अनुभव हो इन सब चीजों का, एक्सपीरियंस हो, जो आपको पकड़ सके कि कहाँ गलती हो रही है आपसे। अदरवाइज आपको सर यूट्यूब में तो इतना भ्रामक जानकारी है सर, आप 10-50 वीडियो देखो, काम की चीज नहीं बताएंगे, फालतू चीजें बहुत सारी बता देंगे। तो सर इंटरव्यू का सर आपके थ्रू जुड़ना रहा तो बढ़िया हुआ सर। तो रिजल्ट का दिन कैसा रहा आपका? सर रिजल्ट का दिन सर बहुत बहुत सर डिस्ट्रेसफुल भी रहा, उसके बाद बहुत अच्छा भी रहा सर। सर रिजल्ट के दिन हम मतलब हमारा 1 जून को सर नेक्स्ट एग्जाम होने वाला था, 1 जून को, और रिजल्ट 30 जून तक आया नहीं था शाम तक सर। तो हम सर हमारी जो आपस में फ्रेंड सर्किल था, हम मैं बलराम सर, नीलू मैडम हो गए, विशाल सर हो गए, आपस में बात कर रहे थे कि क्या करा जाए। 2 दिन बाद एग्जाम है, रिजल्ट है, हमें ये था वेरी होपफुल सर कि जो हमने हिस्ट्री देखा था पीएससी का, कि आफ्टर इंटरव्यू आपके विद इन 7 to 8 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है। बट इसमें ये हुआ कि कुछ कोर्ट मैटर ऐसा बताया गया, अब लेकिन कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला था, तो हम वेरी होपफुल थे कि विद इन 1 मंथ है, या फिर इंटरव्यू के एग्जाम के पहले तो दे ही देगा, जिससे पुराने स्टूडेंट नए में न बैठे। मतलब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिन में एग्जाम भी हो रहा था, ज्यादा उतनी अच्छी प्रिपरेशन हुई नहीं, कोशिश किया भी, लेकिन जॉब भी था, इस समय गर्मी की छुट्टियां भी चालू हो गई थी, तो हमें फील्ड का बहुत काम रहता है सर, मतलब नापना होता है क्या कैसे कहाँ से क्या है, तो आपको पूरा दिन जाता है, पूरा दिन आओ तो चीजें अच्छी से हो नहीं पाई, कोशिश किए थे प्रिपरेशन करने की। लेकिन सर बड़ा वो था कि 8 बजे सर हमारी बात चालू हुई, 7 बजे के आसपास, तो 13 जून को सर रिजल्ट आया नहीं था, तो हमने 1-1.5 घंटे बात की, फिर हमारा बलराम सर का ये डिसाइड हुआ सर। 1 जून को बलराम सर के सिस्टर का शादी था, और 30 जून को हम लोग बात कर रहे हैं 7 बजे, और 1 घंटे बात होने के बाद ये हुआ कि तुरंत निकलो। हमारा सेंटर से जबलपुर में था, तुरंत निकलते हैं, अभी 34-35 घंटे हैं, तो हम काफी कुछ रिवाइज कर सकते हैं, हमारा मटेरियल ऐसा बना हुआ था। हम यहाँ से 1 घंटा बात की, और आधे घंटे का हमने डिसाइड लिया, और तुरंत सर मैं यहाँ से बैग पैक किया। सर ये रात की बातचीत अचानक सब हो रहा है। ये था कि हम डिसीजन लेने में पीछे नहीं रहे, हमारे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा सक्सेस में ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि करते हैं देखते हैं जो है। तो सर विद इन हाफ एन आवर में डिसाइड कर रहा हूँ मुझे जबलपुर जाना है, ट्रेन का बस का कोई वो फिक्स नहीं है, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है कि चलो कहाँ जाना है क्या करना है, वो चलते हैं। मैं यहाँ से निकला, सतना से सर ट्रेन थी 1 बजे रात को, तो यहाँ से उस समय 8 बज गए थे, तो यहाँ से रीवा से डायरेक्ट कोई था नहीं, तो सतना यहाँ से सर रीवा से 50 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सर, लगभग 1-1.5 घंटे 2 घंटे बस से लगते हैं। और बलराम सर भी ऐसे 70-80 किलोमीटर दूर वो चित्रकूट में थे, वो भी वहां से प्लान बना रहे हैं कि चलो मिलते हैं सतना में, सतना से हम दोनों निकलेंगे। मैं यहाँ से बस पकड़ लिया सर, बस में जा रहा हूँ,
लगभग 10 मिनट बचे रहे होंगे सतना पहुंचने में, तभी बलराम सर का फोन आ गया कि रिजल्ट आ गया है। और मैं बस में बैठा पलटा रहा था नोट्स की क्या है कैसा है, उसी से फोन आया कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर सर हम बस सतना में ही रुक गए। फिर सर मैंने बलराम सर को कॉल किया कि आइए आप, वो भी आ ही रहे थे। तो बलराम सर आए, शाम को पहुंचे 1 बजे रात सतना रेलवे स्टेशन। फिर मैं सर होटल पे जाने का था, लेकिन हुआ कि इतना खुश थे कि कहीं नहीं आना है, पूरी रात जागना है और बोले ही रेलवे स्टेशन पे ही रहना है। तो फिर हम रेलवे स्टेशन पे ही इधर उधर घूम रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, रोना बहुत आ रहा था क्योंकि काफी सर मेरी कंसिस्टेंसी बीच ब्रेक हो गई थी। और पढ़ाई मतलब काफी लंबा शेड्यूल था सर, मतलब 2022 में सर, उसके बाद से लगभग चीजें बीच में कई बार जॉब को सर मैंने, कई बार मैंने इतना लंबा सर होता है ना जॉब को एकदम उस पर रख दिया था कि जाए तो जाए, ऐसा हो गया था। कई बार सिचुएशन ऐसी थी कि या तो आप ये कर लो या तो ये कर लो। और बीच में सर बहुत सारे चुनाव आ गए सर, विधानसभा के और ये पार्लियामेंट के सर, ये ग्राम पंचायत के, और इसमें सर बहुत काम रहा था हमारा। इसमें काम 2 महीने पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। पुलिस का हम लोगों का, क्योंकि पूरा चीज मैनेज करना होता है, कैसे कहाँ होगा, कहाँ से मशीन आए, क्या जाएगा, कहाँ कौन सा होगा। तो लगभग जिस दिन चुनाव होता है उसको 2.5 महीने पहले से ही हमारी प्रिपरेशन चालू हो जाती है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है सर, तो यही पूरा सिस्टम काम करता है। बहुत चल जून में एग्जाम था सर, और यही मई मार्च अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल मई में ही चुनाव था, एमपी ये वाला सर, एमपी वाला मेंबर पार्लियामेंट वाला सर। तो यहाँ से ट्रेवल करके मैं सतना जाऊं, चूंकि मेरा सतना पोस्टिंग था सर। तो वही सर बता रहा हूँ ना, कंसिस्टेंसी सर, मेरा एग्जाम के पहले भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया था, रिटर्न एग्जाम के पहले। तो हाँ मतलब मेरा 1 मंथ से ज्यादा ब्रेक हो गया था, मैं एकदम सर उसमें चला गया था, मेरी पूरी दाढ़ी और इतनी बड़ी हो गई थी सर, पूरा आँख के नीचे गड्ढे आ गए थे, क्योंकि मैंने इतनी लंबी मेहनत की तो एग्जाम के टाइम चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, इधर निकल जा रहा है, किसी दिन मैं 1 बजे लौट रहा हूँ, किसी दिन रात को 2 बजे लौट रहा हूँ, अगले दिन आपको फिर 8 बजे पहुंचना है। तो सर लेकिन हो गया, चूंकि पढ़ाई इतना अच्छा हुआ था पहले से रिटर्न का, या मैंने इतने क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे कि एक ठीक ठाक स्कोर रिटर्न में हो गया सर। मैं जाने वाला नहीं था, लेकिन बलराम सर, सर सही बता रहा हूँ, मैं इस सिचुएशन में पहुंच गया था कि मैं एग्जाम ही नहीं देने जा रहा। एग्जाम के पहले आपको 20-25 दिन उस समय सबसे क्रूशियल टाइम होता है सर, अगर आप एग्जाम के 1 हफ्ते पहले ही पढ़ाई अपना ब्रेक कर दो तो कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट आने लगते हैं, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि महीने का पढ़ाई 20 दिन का 15 दिन का छूट जाए आपके एग्जाम से पहले, तो कितना भी आप इंटेलिजेंट हो कुछ भी हो वो सब बाद में काम आएगा, लेकिन कंटिन्यूटी आपको एग्जाम तक देना ही पड़ेगी। तो फिर भी गया मैं फिर किसी तरह, थैंक गॉड कि मैंने प्रैक्टिस ऐसा किया हुआ था सर कि काम ठीक ठाक हो गया सर। तो सर ऐसा तो था सर। फिर सर मैंने पूरी रात वहां सर वही सब सोच के सर रोना आ रहा था। और कई बार ताने भी मिलते थे, आप जब ऑफिस में काम करो और जब ऑफिस वाले बहुत लोगों को पता चलता है ना, खासकर उनको जो जो जिनका सिलेक्शन आपके साथ हुआ था पटवारी में, और उनका किसी वजह से छूट गया, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हकीकत है सर। या तो मैं यहाँ सर एकदम अच्छा अच्छा बता के चला जाऊं, लेकिन जो हकीकत है सर मैं वही बोलना चाहूंगा, झूठ नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि टाइम बचा रहा है, ये है वो है, तो कई जगह वो मेरी ड्यूटी एक्स्ट्रा लगवा देते थे। तो ये सब सर उस दिन पूरा याद आ रहा था। कई बार रिलेटिव के ताने थे कि आ नहीं रहे हो, ये है वो है। और सर मेरे घर का जो पढ़ाई का बैकग्राउंड था थोड़ा अच्छा था सर, मतलब साइंटिस्ट भी है, अच्छे खासे साइकोलॉजिस्ट भी है, अच्छे मतलब अच्छे फेमस। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी हो रहा था कि यार मैं यहीं रुक गया पढ़ाई में, जबकि अच्छा था, मतलब लोगों को काफी, पेरेंट्स को, घर को, मुझे खुद अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अच्छा करूंगा। उससे याद आ रहा था उस दिन पूरा, मतलब सर आंसू रुके ही नहीं रहे थे, बार बार बलराम सर से मैं गले मिलूं, सर बोले। तो उनको भी रोना आ रहा था, उनकी भी काफी खतरनाक जर्नी रही सर, उनका भी काफी स्ट्रगल रहा। तो सर ये चीजें पूरी रिमाइंड होती, पूरा रात सर हम जागे, फिर अगले दिन 5 बजे फिर सतना से ट्रेन लिया, फिर मैं रीवा आया। और सर फिर अगले दिन वही फोन कॉल से फिर ये वो बधाइयाँ, ये पूरा दिन चला गया सर। तो ऐसा सब जर्नी रहा सर। घर में सबसे पहले किसको शेयर किया आपने? सर मैंने अपने सिस्टर को बताया एक्चुअली सर, जब रिजल्ट आया तो उस समय टाइमिंग 10, साढ़े 10, सवा 10 के आसपास हो रहा था जब मैंने देखा। तो अब पेरेंट्स गांव में सब सो जाते हैं 9:30, 9, 9:30। अब लगा कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो इनको नींद ना आएगा पूरा रात, मुझे पता था कि जगा तो दूंगा लेकिन नींद आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है। मैंने मतलब मैं साल भर में सिर्फ 5-6 दिन ज्यादा से ज्यादा घर गया हूँ, टोटल सब जोड़ के सर, दिवाली का, होली का। तो गांव में भी अलग तरह की कहानियां लोग चला देते हैं कि गांव आ नहीं रहा, वहां शादी कर लिया है, किसी को रख लिया।
के चैलेंजेस सर, ये गांव का है सर, ये कहानी है। आप जो 5-6 दिन सर मैं जा रहा हूँ, जबकि गांव पास ही में है जहां मैं रहता हूँ, यहाँ से मतलब 60-70 किलोमीटर आई थिंक। तो इतने पे भी रह के आप मतलब 1-1.5 घंटे 2 घंटे का जर्नी है, फिर भी नहीं आ रहे हो, छुट्टियां बीच में पड़ती ही हैं, तो लोग तरह तरह की कहानियां बनाते हैं सर। तो फिर मैंने सब पेरेंट्स को सिस्टर को लगाया, लेकिन सिस्टर को मुझे लगा मैं सुबह सबको मैं बताऊंगा, सुबह होते होते मुझे पता चला कि हर जगह न्यूज फैल चुकी है, सिस्टर ही तो मेरे सबको। तो सबसे ज्यादा अपने ज्यादा खुशी घर वालों को होती है सर। तो ऐसा ऐसा रहा सर। बिल्कुल, सक्सेस अपने आप बोलती है, हाँ सक्सेस सर। को फिर बताना नहीं पड़ता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन कॉल्स आ रहे थे, बस कुछ लोगों ने रिजल्ट खुद देख लिया सर, उनको पता था कि मैंने इंटरव्यू में था। तो कुछ लोग वहां से उन्होंने देखा सर की, तो फिर उन्होंने मैसेज किया, वो फोन कॉल्स किए। तो ऐसा रहा सर। फिर जब मैं इसके बाद घर गया, तो फिर लगा कि मैं कोई दूसरा पर्सन आ रहा हूँ क्या। सबका बिहेवियर चेंज, अलग चेंज पूरा एकदम। हाँ, फिर लोग बोल रहे थे कि आपने काफी मेहनत किया, आपका जॉब लगा, उसके बाद मतलब जॉब सर जैसे होता है ना इंडियन सोसाइटी में कि आपको जॉब लग गया, और आपकी अगर एज भी हो रही है तो फिर शादी है, फैमिली सेटअप है, मतलब सब चीजों से लड़ते हुए आपको अपनी पर्सनल लाइफ से टाइम काट के पढ़ना पड़ता है। जॉब का तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उस कोई नो एक्सक्यूज, आपको अपना जो पर्सनल टाइम जॉब के बाद बच रहा है उससे निकालना है। उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली सफर होती है, आपकी जो रिलेटिव वाला, मतलब बहुत सारी चीज आप टाइम नहीं दे पाते हो सर। तो ऐसा रहा सर। तो काफी लोग एडमायर भी कर रहे थे सर कि आप ऐसी जॉब जो कि फील्ड की है, जहां आपको मतलब वहां जाके लोगों से आपको कम्युनिकेशन ही करना है, कि वो कई बार मूड खराब है, जो नहीं भी गए तो आपका फोन कॉल्स में भराएंगे कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, 1,500 2,000 2,500 पब्लिक आपसे जुड़ी हुई है। तो मतलब फिर सर, फिर साथ वाले भी बोल रहे थे कि यार आप तो इंस्पायरिंग हो, कि आप तो इस जॉब के साथ कर लिए। तो मुझे हो गया सर। अब तो उसके सिलेक्शन के बाद सभी फिर कहते ही हैं कि ऐसा है वैसा, बाकी उसके पहले सपोर्ट वपोर्ट किसी का नहीं मिलता। फैमिली मेंबर का हो गया तो ठीक है, नहीं एक दो आपके जो मित्र यार हैं, बाकी किसी का नहीं सर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो हर कोई अपनाना चाहता है आपको। राइट सर, राइट। और तो अब इस समय सर रिश्तों की बाढ़ हंसी आ गई है एकदम। मेरा जो 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 मेरा डोमेन है सर, वो बहुत बड़ा हो गया है। पहले भी आते थे तो, लेकिन अब इतना बड़ा डोमेन हो गया है कि मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी चीजें क्लियर कर दूं सर, अदरवाइज सर मना करना, ये करना, फिर मिलना, ये करना, बड़ी बड़ी हेक्टिक प्रॉब्लम है सर। तो, नहीं, तो ज्यादा ज्यादा वायरल होना भी ठीक नहीं है। नहीं सर, नहीं है सर, बहुत खराब है। तो हाँ सर, तो ऐसा चल रहा है सर। तो फीलिंग तो अच्छी आती है सर सिलेक्शन के बाद तो, लेकिन वो 2-4 दिन बाद अब नॉर्मल हो गया। अब लगता है कि अब कुछ नया ट्राई करो। फिर अब लग रहा है कि इसी में और एक्सेल करना है। अब सर अपना टारगेट सर नेक्स्ट है कि इस पे अच्छे लेवल का सर कमांड हासिल करना सर। मतलब जो 6 to 8 मंथ अगर मैंने मतलब ये चीजें मेंटेन कर ली तो अच्छा हो जाएगा। उसके लिए मैं सर आपके साथ जुड़ूंगा जरूर, क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे पता है कि इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है ना सर, कि अगर आप कंटिन्यू कहीं जुड़े नहीं हो, जो आपको डेली देख रहा है क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, पूछ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। अब वो फिर जो आपको आप बन सकते थे वो नहीं, फिर आप एवरेज में रह जाते हो। और फिर आपको कहीं ना कहीं वो पिंच करता है कि यार मैं एवरेज ही रह गया। अगर आप डिजर्व मतलब अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, होता है ना सर, अंदर से आता है कि यार मैं और अच्छा हो सकता था। तो इसलिए सर जुड़ना बहुत जरूरी है ऐसे जगह से, अगर आप अपने यहाँ से नहीं पे कर पा रहे हो। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो कांस्टेंट माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट होते हैं। कांस्टेंट माइंडसेट वालों को चपरासी की भी नौकरी मिल जाए ना तो पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। चपरासी राइट, में भर्ती होंगे और चपरासी से रिटायर हो जाएंगे। राइट सर। और ग्रोथ वाले चपरासी से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट। तो आप उन लोगों में से हो। थैंक यू सर। तो और सर क्योंकि यहाँ कम्युनिटी। जी मुझे सर। पता है कि यहाँ पे आप सेटिस्फाई होने वाले नहीं हो। हाँ सर, मिला तो नहीं सेटिस्फेक्शन सर, मतलब अभी लग ही रहा है कि क्योंकि थोड़ा सा। इस फील्ड में भी आपको एकदम पीक पे रहना है, मुझे पता है। सर अगला सर टारगेट वही है सर, कि अपने को टॉप 1% में आना है, और उसके लिए जो एग्जैक्टली। भी करना है करना है। आपने लाइफ में अगर बैक जा करके किसी डिसीजन को चेंज करना हो तो वो कौन कौन से डिसीजन होंगे जो चेंज करना चाहोगे? सर सर अभी जहां तक मैं मतलब अगर सोच पा रहा हूँ अभी रिसेंटली सर, राइट नाउ सर,
मैंने कई चीजों में अच्छा बनने की कोशिश की, मतलब कई सब्जेक्ट में मैंने अच्छे, एवरेज से अच्छा तक गया। जैसे मैं ज्योग्राफी का बताऊं तो मैंने ज्योग्राफी का जब नेट का एग्जाम दिया, मतलब सब्जेक्ट चूज करने के पहले, तो मैंने 57 स्कोर किया आउट ऑफ 100 विदाउट कोई प्रिपरेशन। मैंने जो अपने यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी और एपीएससी में मैंने पढ़ा हुआ था, और केमिस्ट्री में मैंने अच्छा स्कोर किया। तो मैंने सर में ये पाया कि आप कई चीजों में आप चले गए, जहां आप अगर एक चीज में पढ़े होते तो आप बहुत आगे निकल चुके होते, अभी इसी एज में आप बहुत आगे निकल चुके होते। तो सर मैं एक चीज पे जाना चाहूंगा, एक सब्जेक्ट कोई पकड़ूंगा जो मुझे पसंद है, और उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू जाऊंगा। ये कई चीजों के चक्कर में नहीं सर, कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, अदरवाइज आप सब चीजों में थोड़ा 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 अच्छे हो जाओगे। तो सर मैं अपना ये 12th के बाद एक डिसीजन सर, कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं करूंगा सर। कोई एक सब्जेक्ट जो मुझे पसंद था जैसे केमिस्ट्री, प्रेजेंट में अभी मुझे इंग्लिश ही पसंद है, क्योंकि जब पसंद सर मुझे एक चीज ये अनुभव किया कि जब आप किसी चीज को जानने लगते हो ना, तो आपको पसंद आने लगता है वो। जब तक आप उस चीज को जानते नहीं, समझते नहीं, तो उससे आपको डर भी लगता है और दूर भी भागते हो। जब उसकी एक आपको अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, तो आपका मन भी करता है वो पसंद। तो मुझे अब इंग्लिश लिटरेचर से अच्छा खासा मतलब लगाव हो गया सर। एक सब्जेक्ट सर मैं लेना चाहूंगा और उस पर कमांड करना चाहूंगा सर। ये इतने सारे मैंने पता नहीं 70-80 सब्जेक्ट पढ़े, कितने सारे पढ़ा डाले मुझे खुद नहीं पता। तो सब चीजों के चक्कर से छोड़ के सिर्फ एक चीज सर, कितना आगे निकल गया होता मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सर मैंने टाइम अपना कहीं मिसयूज ही नहीं किया। जैसे कई बार होता है कि आप कहीं रिलेशनशिप में पड़ गए, क्योंकि आपके पास पैसे आने लगते हैं, तो आप फिर सामने से भी कई बार ऑफर आ जाते हैं। कई बार आप कुछ नशे वशे में पड़ जाते हो, फ्रेंड सर्किल आपका ऐसा होता है। उन सब चीजों से ही मैं दूर रहा। मतलब मेरा पढ़ाई का ही टारगेट रहा शुरू से, तो लेकिन उतना अचीव हुआ नहीं जितना मैं मतलब हो सकता था। तो सर एक चीज पकड़ो और उसको अच्छे से स्केल करो सर, और गाइड जरूर पकड़ो। गाइड से पहले शुरू करने के पहले सही गाइड, सही मटेरियल, देन सब वर्क स्टार्ट करो। अदरवाइज आप कभी आप होता है ना सर कि सपोज दैट जैसे साइंस में होता है ना सर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी सर। लेकिन आप डिस्टेंस यहाँ गए, वहां गए, यहाँ गए, वहां गए, पहुंचे उसी पॉइंट पे। और अगर आपको सही गाइड मिला होता सही, तो आप बहुत कम टाइम पे सही चीज पे आप वहां पहुंच चुके होते सर। तो सर गाइड, सही मटेरियल और एक सब्जेक्ट सर। कोई ऐसा नहीं कि सब चीज पे एक्सकेल करना है, ये भी वो भी पॉसिबल नहीं सर, क्योंकि टाइम लिमिटेड है सर। वंडरफुल, वेरी नाइस। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, आपने जो कहा कि आपने कभी किसी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़े, किसी नशे के चक्कर में नहीं पड़े। आखिर वो कौन सी फोर्स थी अंदर की जो इन सब चीजों को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक रही थी? सर उससे मुझे लगता है एटमोसफियर सर, सराउंडिंग। सर मैं सरस्वती स्कूल से पढ़ा, तो वहाँ सर योग कराते थे। मतलब मुझे योग का ऐसा नहीं कि अभी अचानक हुआ, योग वहाँ कराते थे। जब कहीं ना कहीं आप योग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, तो थोड़ा सा पॉजिटिव पर वो रहता है। दूसरी बात सर, जो फैमिली बैकग्राउंड मेरा रहा, तो वहाँ ऐसा पर्सन ही नहीं था कि जैसे जो जो मेरे से बड़े थे। ज्यादा जनरली फैमिली में क्या होता है कि हम अपने से बड़े को देखते हैं, कि आप जब थोड़ी छोटी एज में रहते हो तो पेरेंट्स आपके आइडल रहते हैं। जब थोड़ा और बड़े होते हो तो आपके फिर जो भैया होते हैं, दीदी होती हैं, फिर धीमे धीमे आप उनसे सीखने लगते हो। वो सब भी एकदम इन सब चीजों से एकदम दूर थे। ये मतलब थॉट ही नहीं आया कभी कि यार ये जानना है, वो जानना है। तो सर मतलब, और फिर कुछ चीजों को मैंने सोसाइटी में देखा भी सर, कि उनका क्या हालत है, उनके फैमिली का क्या हालत है। एक पर्सन नशा करता है सर, उसके चक्कर में उसकी पूरी फैमिली पिसती है सर। बिल्कुल। सब। तो सर इन सब चीजों की वजह से सर अपन बच गए सर। और एक चीज सर, हाँ, मेरी सिस्टर सर, वो संगीत के लिए मुझे बचपन से, जब मैं स्कूल पे आया सर, स्कूल में मतलब मैं गांव से निकला, स्कूल में शहर के स्कूल में आया, संगीत को लेकर उन्होंने इतना लेक्चर दिया, तो मेरे दिमाग में मतलब होता है ना, वो इनबिल्ट हो गया। कुछ भी हो जाए संगीत अच्छी रखनी है। कि सर मैंने हमेशा से संगीत, हमेशा अभी भी मैं अपने छोटों को भी जब समझाता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी यही देता हूँ कि अपना जो पीयर ग्रुप है अच्छा रखो। कुछ भी हो जाए अच्छा रखो। आपका मन नहीं भी है पढ़ने का, अगर पढ़ने वालों के साथ आपको भी पढ़ने का मन करेगा। आप नशे पत्ती वालों के साथ नहीं हो तो आपका मन उधर जाएगा ही नहीं। अदरवाइज जब आप पीयर ग्रुप खराब हुआ ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे "क्या ऐसा दोस्त है, एक बार तो ट्राई कर"। होता है, मैं देखा हूं, तो मैं सोसाइटी से जुड़ा हुआ, मेरी जॉब ही है सर। वो यही बोलेंगे, स्टार्ट ऐसे ही होता है सर, "अरे एक बार ट्राई करने में क्या है, एक बार नहीं ट्राई किया तो क्या लाइफ जिए, क्या कैसे पता होगा इसका एक्सपीरियंस अगर आपने ट्राई नहीं किया"। तो पीयर ग्रुप सर, संगत बहुत जरूरी है कि अच्छी रखो आप। तो संगत मैंने सर, चाहे मेरा स्कूल रहा हो, कॉलेज रहा हो, इवन सर कई बार मैं देखा हूँ कि जो मेरे साथ वाले रहते थे, वो मुझे अपना आइडल मान लेते थे। आइडल इन द सेंस ऐसा कि ये चीज नहीं करना है, ये गलत है, बेकार है। जैसे बलराम सर कई बार मुझे बहुत एडमायर करते हैं कि
आपका तो ये क्लियर ही है कि ये तो करने नहीं है, सोचने नहीं है, जाने नहीं है। तो कई बार होता है ना, जब आपके साथ वालों से आपको ज्यादा इज्जत मिल जाए ना, तो वो भी आपको मोटिवेट करती है कि हाँ, गलत चीजों में नहीं जाना, अदरवाइज चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर आपको जब रिस्पेक्ट एक बार मिलने लगता है ना, तो आपके ऊपर एक बर्डन टाइप का आता है। बर्डन बोलते हैं, आप बोल रहे कि एक जिम्मेदारी टाइप का आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का। अगर आपसे जैसे चार लोग जुड़े हुए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, अगर आपका कहीं मान लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड डाइवर्ट भी हुआ, वो कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको बचा लेती है सर। तो ये भी था सर। एंड नाउ द एक्नॉलेजमेंट टाइम। किस किस को एक्नॉलेज करना आ, चाहेंगे जिन्होंने आपकी देयर लाइफ आर को लॉट ऑफ कंट्रीब्यूट पीपल किया? सर। राइट नाउ सर, जो भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, तो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सर। शुरू में सर जब मैं 23-24 साल का था, तो लगता था मैंने किया, मैं ये हूँ, मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं ये कर दूँ, मतलब बहुत किसी को होता है, रैशनल माइंड हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं आता था सर, लेकिन वो मैं चला गया। वो हुआ कि जो आप मेहनत किए हो ना, वो तो ठीक है जो है, उसके लिए जिन्होंने आपको इन्वायरमेंट दिया, जो उन्होंने पाथ बनाया आपके लिए, बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं सर। तो सर पेरेंट्स पेरेंट्स तो सर, मैं 15-20 दिन भी फोन ना करूं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं त्योहार पे भी नहीं जाता सर तो उनसे कोई शिकायत नहीं थी सर। इवन उनको मेरी वजह से सुनना पड़ता था सोसाइटी का कि आपका बालक आ नहीं रहा, बच्चा आ नहीं रहा, ये इतने दिन की छुट्टी है, सरकारी छुट्टी, फिर भी नहीं आ रहे। तरह तरह की चीजें उनके दिमाग में डालते थे, फिर भी वो नहीं नहीं, वो लगा है, कर रहा है, हो रहा है। तो सर पेरेंट्स, अब भगवान तो है ही सर, उनको तो छोड़ ही नहीं सकते। प्लस सर फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स सर, जो हमेशा मोटिवेट किया, जैसे बलराम सर, काफी अच्छे सर। एक दो मेरे फ्रेंड्स सर ने इंजीनियरिंग किए हैं, जो अदर अदर पोस्ट में हैं, सर, तो उनसे भी चीजें बातें होती रहती हैं, सर वो। प्लस सर जब आपसे मिला, तो आपका तो सर अच्छा रोल है ही है सर। और जो कम्युनिटी सर यहाँ मिली आपके साथ, प्लस जो कम्युनिटी मिली सर, इसने मेरा काफी टाइम बचा दिया, जो मैं खुद करके देखता सीखता, 2-4 साल में सीखता, वो सर मेरा काफी वो हो गया सर। और मैं ऐसे लोगों के सर आपके थ्रू कांटेक्ट में आया सर, जो इस फील्ड के महारथी हैं सर। तो मुझे काफी उनसे हेल्प मिला, और मैं आगे भी हेल्प लूंगा, उनसे जुड़ा रहूंगा सर। तो इसमें भी अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो सर आप तो हैं सर, बबली मैडम है, सोनी मैडम सर, सोनी मैडम वो हो, सोनी मैडम तो ऐसा लगता था वो मेरी बड़ी बहन है, सच्ची बताऊं सर, कि कई बार वो ऐसा मोटिवेट कर दे, ऐसी ऐसी चीजें बता देना, मतलब दिखावटी नहीं था सर। होता है ना, एक होता है रियल आदमी, एक होता है थोड़ा सा, है ना, तो ऐसा सर। नीलू नीलू है ही है सर, काफी कुछ उनसे भी सीखने को मिला। बलराम सर को तो उनके साथ तो मेरी जर्नी ही रही है पूरा, मतलब कई बार हम एक दूसरे को बोलते भी हैं कि अगर आप ना मिले होते तो पता नहीं अपन कहाँ होते। और उनका भी यही कहना होता है कि पहले भी हम अपन प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन कितना था क्या था, तो ये सब चीजें हैं सर। और मेरी सिस्टर्स हैं सब, तो ऐसा है सर। तो गुड सर, गुड टू हियर दैट। अभी कुछ आपको सजेशन देने हैं आने वाले कैंडिडेट्स को, तो क्या देना चाहेंगे? सर सर एक तो यही सर कि आप अपनी संगत अच्छी रखो, अच्छे लोगों से जुड़ो आप, आपको अच्छी वाइब्स आएंगी, अच्छी पॉजिटिव चीजें आएंगी। जब आपके ये चीजें माइंड और टेम्परामेंट पॉजिटिव रहेगा, तो आप पढ़ोगे भी तो जाएगा भी दिमाग में। अदरवाइज आप पूरे दिन पढ़ो, माइंड निगेटिव है, लोग निगेटिव है, एनवायरमेंट निगेटिव है, तो आपका वो सब सर काम करेगा नहीं। सेकेंड चीज सर, आप एक मेंटर जरूर पकड़ो, जरूर से जरूर। और मैं तो बोलूंगा सर आपको ही ले लो। अब मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं ज्यादा प्रेशर डालना चाहता हूँ कि समटाइम्स होता है ना सर, कि आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको ही रिकमेंड कर रहा हूँ, तो अलग मीनिंग जाता है। लेकिन एक मेंटर आप पकड़ो जिस पे आपको बिलीव हो, बिलीव ऐसा बिलीव हो कि अगर वो बोल दिया है कि घर जाना है, आंख मूंद के आप चले जाओ। ऐसा नहीं कि फिर आप क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब थॉट ना हो, इतना बिलीव वाला मेंटर चाहिए सर। और थर्ड चीज सर, मटेरियल सर, सही मटेरियल। अदरवाइज आप एग्जाम निकालने के लिए अलग पढ़ाई आपको करनी है, नॉलेज गेन करने के लिए आपको अलग पढ़ाई करनी है सर। आप पता चले उस सब्जेक्ट के पढ़ते पढ़ते विद्वान तो हो गए, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं निकल पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा ना, अगर आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए या सोसाइटी में अगर आपको, तो चीजें तो आपको वहीं से आनी है, कि अगर आपने नहीं किया, कितना भी नॉलेज आपके पास हो, कोई नहीं पूछता सर। वो कोई नंबर में आपके, कन्वर्ट होना चाहिए। हाँ हाँ सर, राइट। तो सर वही मेंटोर सर, अच्छा अच्छा मेंटोर, अच्छी बुक्स सर, मतलब सही मटेरियल, मटेरियल बढ़िया होना चाहिए सर, और संगत अच्छी होनी चाहिए, जिनके साथ आप जुड़े रहो, तो आपको कई बार होता है सर, आप कितना भी मोटिवेटेड रहो, कुछ भी रहो, आप लो फील करोगे, लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट दिख नहीं रहा। तब सर वो जो आपके फ्रेंड होते हैं, जो आपकी कम्युनिटी होती है पढ़ने की सर्किल के अच्छे लोग, वो आपको उसमें हेल्प करते हैं सर। आप उनके साथ गुड। जुड़ते, इंटरेक्शन होता रहोगे,
आपको उनके साथ इंटरेक्शन होता रहेगा तो आपको और पढ़ने का मन करेगा। आपको ये पता नहीं था, ये पता चला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ये कॉन्सेप्ट, वो मतलब ना मजा आता है ऐसा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि अरे अच्छा ऐसा था, ये ऐसा मैं सोच रहा था। तो सर ये कम्युनिटी अच्छी आपको रखनी पड़ेगी। तो सर मैं यही चीजें कहना चाहूंगा सर। और सर जो बेसिक चीजें हैं, ये तो बेसिक है सर, बेसिक है, अगर ये नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये चीजें तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई अगर मैं साइंस की उसमें बात करूँ सर, मेरा वो बैकग्राउंड रहा तो थोड़ा शायद इजी हो जाए एग्जाम्पल से। अगर मुझे कोई सामान उठाना है, अगर मुझे 100 न्यूटन का बल लगाना है सर उसमें, मतलब 100 न्यूटन पे ही वो बल उठेगा वो सामान, तो आपको 100 न्यूटन तो देना पड़ेगा। थोड़ा डजंट ईयरफोन मैटर। बाहर निकाल लेंगे, ईयरफोन फंस गया है आपका। हाँ। सर की आवाज। हाँ, अब क्लियर है। तो सर जैसे कोई आपको सामान उठाना है, तो आपको अगर उसमें 100 न्यूटन का फोर्स चाहिए उसको उठाने के लिए, तो उसको तो 100 न्यूटन चाहिए ही चाहिए, तभी वो उठेगा। डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आते हो, क्या बैकग्राउंड रहा है, कि आप अमीर हो कि गरीब हो कि क्या हो कौन हो, डजेंट मैटर। तो फॉर उसी तरह सर इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको जितना मेहनत चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। कंपटीशन इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आते हो, कौन हो, क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। जितनी उसको मेहनत चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। तो आप ये एक्सक्यूज छोड़ ही दो कि ये है वो, अगर आपको चाहिए तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप अपना वो प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी जरूर सेट करो कि 6 महीने, साल भर, 2 साल में पहले ये कर लूंगा, ये ले लूंगा, देन फिर मैं अदर चीज करूंगा। तो आपको सर वो 100 न्यूटन का फोर्स लगाना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर है कि आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अमीर हो गरीब हो, वो आपको मैनेज करना है, चाहे जहां से करो, अगर वो चीज चाहिए तो करना तो पड़ेगा। माइंड तो ब्लोइंग यही सब चीज। एग्जाम्पल। माइंड तो ब्लोइंग यही सर। एग्जाम्पल। तो सर मैं यही बोलना चाहूंगा सर। क्योंकि मैं भी काफी चीज से एग्री करता हूँ कि आपके पास एक लिमिटेड फोर्स है, और आप जी। चाहो तो एक ही डायरेक्शन में उस पूरे फोर्स को लगाओ, या चाहो तो आप डिस्ट्रैक्ट होकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाओ। राइट सर। मेरा सर मैम ये मिशन भी है। मिशन क्या कि जो भी मेरे से जुड़े हैं, जहां भी है, जुड़े या ना जुड़े, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व हो सकती है तो मैं जरूर कहीं ना कहीं उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, चाहे योगा हो चाहे जहाँ हो। तो अच्छा है मैम सर ने। और सर ने जिस डेडिकेशन के साथ चीजों को मेंटेन किया है, अदरवाइज मैं देखता हूँ पीपल कुछ चीजें अचीव कर लिए वहीं उतने पे थम जाते हैं कि अरे ठीक है। लेकिन सर का जो पैशन है नई चीजें सीखते रहने का, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सेम काइंड ऑफ टाइप की वाइब्रेशन मेरे अंदर भी आती है कि यार सीखना है और करना है, और कितना सीख सकते हैं, कितना स्किल कर सकते हैं। तो जिंदगी ऐसी है कि आप सीखते रहो, टेनिसन की तरह सीखते रहो, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन की तरह मरते दम तक सीखते रहो। इवन ग्रेवयार्ड में भी सीखने की इच्छा रखो। राइट सर। तो हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। आई एम रियली प्राउड कि हमारे पास एक इतनी अच्छी कम्युनिटी है, इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं। क्योंकि मुझे याद है कि एक समय था मेरी लाइफ में, जब मेरी लाइफ में मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में कोई प्रोफेसर नहीं था, और कोई प्रोफेसर किसी को हाथ नहीं लगने देते थे। क्या मजाज, आप उनके चैम्बर में घुस जाओ, उनके केबिन में घुस जाओ, घंटों घंटों इंतजार करने पड़ते थे। तो मुझे पता है कि आप लोग जब यहाँ से निकल के जाएंगे, जहां भी प्रोफेसर बनेंगे, यू विल बी अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू सर। आप लोग और ऐसा और छोड़ोगे कि लोगों को प्राउड होगा कि हमारा प्रोफेसर ऐसा है। सो आई एम रियली थैंकफुल शुभम। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई इतना डिसिप्लिन कैसे हो सकता है कि कहीं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि मेच्योरिटी समय से पहले दस्तक दे चुकी है। राइट। हो सकता है सर ऐसा एटमोसफियर जो रहा। कई बार सर मैं बता रहा हूँ आपको, सामने से चीजें आ जाती थी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ हो क्या, मतलब आपको इतना अपने आप को रिजिड रखना है कि आना है तो भी रोकना है कि अब मेरा रास्ता अलग है, अदरवाइज बिल्कुल, चीजें। यहाँ तक महर्षि विश्वामित्र जैसे लोग जो हैं, अगर डाइवर्ट हो सकते हैं, तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। और सर मैंने 2-4 लोगों को देख भी लिया था, मतलब अपने जर्नी के पहले ही कि उनका क्या हालत हुआ है। तो काफी सर बचा रहा, तो ठीक था सर। नहीं, देखने के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं, मेरे साथ नहीं होगा, उसके साथ हुआ है ना, मेरे साथ क्यों होगा। ऐसे लोग हाँ होते हैं। ये भी है सर, अपने आप को सब वही लगाते हैं कि मैं तो मैनेज कर लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा, हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं सर।
एक गजब का डेडिकेशन है। और ये जहां जहां भी वीडियो जाएगा ना, हर किसी के लिए मैसेज है कि जब तक आप अपनी मंजिल को पा मत लो, तब तक आप राइट सर। डिस्ट्रैक्ट ना हो। एग्री सर। और उसके बाद डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट सर। एग्री सर। चलिए, थैंक यू सो मच शुभम फॉर टेकिंग योर प्रीशियस टाइम एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो एंड मच सर। एंड आई होप कि आप हमेशा हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग रहेंगे उनको एनर्जाइज करते रहेंगे, मोटिवेट और इंस्पायर करते रहेंगे। जरूर सर, जरूर सर, पूरी कोशिश करूंगा।